चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी लोगों ने भी ट्रंप का समर्थन किया था। अब ट्रंप की जीत से भारतीय अमेरिकियों का ये वर्ग खुश है और उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही ये अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा और वैश्विक शांति को लेकर भी आशावान है। भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस क्रम में टोरंटो स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने अपने कुछ निर्धारित वाणिज्य दूतावास शिविरों को रद्द कर दिया है। इसके पीछे की वजह कनाडा की ओर से पर्याप्त सुरक्षा न मुहैया कराया जाना बताया गया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने सामुदायिक शिविर आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता जताई है। इस वजह से हमें अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस हार स्वीकार कर चुकी हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने की बात कही है। कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप को बधाई दे दी है। मैंने उन्हें ये भी कहा है कि हम परिवर्तन में उनकी और उनकी टीम की मदद करेंगे। मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूँ, लेकिन उस जंग को नहीं जो इस अभियान को आगे बढ़ा रही थी। जलवायु परिवर्तन को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रही हैं। इस बीच दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर अब तेजी से दिखने लगा है। इस बीच यूरोप की जलवायु परिवर्तन एजेंसी कोपरनिकस ने डराने वाली भविष्यवाणी की है। एजेंसी ने कहा है कि ये लगभग तय है कि 2024 रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल होगा। बयान में कहा गया है कि ये पहली बार होगा जब औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होगा। कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चुप्पी तोड़ते हुए हमले की निंदा की है। ट्रूडो ने रविवार को कहा कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोग विभाजन और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कनाडाई पीएम ने हमले में खालिस्तानी अलगाववादी की संलिप्तता को लेकर अपनी चुप्पी बरकरार रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पहले उनके खिलाफ लगाए गए आपराधिक मामलों पर कम से कम 4 वर्षों के लिए रोक लग जाएगी, जब तक वो व्हाइट हाउस में रहेंगे। ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने इस साल के अधिकांश समय में एक साथ 4 मुकदमों का सामना किया। आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले में लेबनान के बेका घाटी के पूर्वी शहर बालबेक के आसपास कम से कम 38 लोग मारे गए। बेरूत के गवर्नर बाचीन खोदर ने एक्स को बताया कि बालबेक हरमल गवर्नर पर लगभग 40 इजरायली हमलों में 38 लोग मारे गए और 54 घायल हुए। इजरायली सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, मगर वो सिद्धांतों की लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित किया। जब मंच पर कमला हैरिस पहुंची तो फ्रीडम गीत बजाया गया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हार मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं जीतेंगे। जर्मनी के केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेट के चांसलर ओलाफ शोल्ट ने सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी को झटका देते हुए वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त करने की घोषणा की है। गठबंधन के सदस्य सप्ताहों से देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के उपायों पर बहस कर रहे थे, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। चुनावी नतीजों के आने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब देश के नए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने चुनाव में अपनी डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हरा दिया। एक बार फिर 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस में प्रवेश करने को तैयार है वो। बताया जा रहा है कि ट्रंप और उनकी टीम आने वाले हफ्तों में अपने नए मंत्रिमंडल और प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसमें कश्यप काश पटेल का नाम खासा चर्चा में है।